स्टूडेंट्स, लास्ट ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में हमने बात की थी पोलिनेशन के बारे में। तो पोलिनेशन के अंदर हमने पोलिनेशन के टाइप्स देखे थे और पोलिनेशन के डेफिनेशन के बारे में बात की थी। तो पोलिनेशन की डेफिनेशन के अंदर हमने देखा था व्हाट इज पोलिनेशन। तो हमने उसके अंदर कहा था कि यहाँ पे जो पोलन ग्रेन प्रोड्यूस होता है मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के अंदर, मतलब यहाँ पे एंथर के अंदर पोलन ग्रेन प्रोड्यूस होगा, तो वो पोलन ग्रेन का यहाँ पे स्टिग्मा पे उसका अटैच होना बाय डिफरेंट मैकेनिज्म, तो वो जो प्रोसेस होती है उसको हम बोलेंगे पोलिनेशन। ओके, तो यहाँ पे पोलन ग्रेन से प्रोड्यूस होगा वो एंथर के अंदर होगा और एंथर से वो सेड होकर उसके बाद स्टिग्मा से अटैच होता है। तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे पोलिनेशन। तो ये पोलिनेशन की डेफिनेशन हमने देखी थी। इसके बाद हमने यहाँ पे चार समझा था कि पोलिनेशन के टाइप कितने हैं। तो यहाँ पे आपकी बुक के अंदर यहाँ पे 3 टाइप्स दिए हमने। फर्स्ट इज ऑटोगेमी, सेकंड इज गाइडेनोगेमी और थर्ड इज सेनोगेमी। तो उसके बीच में डिफरेंस क्या है वो भी हमने चार्ट थ्रू समझा था। तो आज उसी 3 टाइप्स के बारे में हम बात करने वाले हैं डिटेल के अंदर। ओके, तो यहाँ पे आज का जो टॉपिक कवर है वो टाइप्स ऑफ पोलिनेशन होगा। तो यहाँ पे हम एक एक टाइप्स को डिटेल में देखने वाले हैं। ओके, तो डिटेल में देखने वाले हैं, डिटेल में पढ़ने वाले हैं, साथ साथ में नोट डाउन करते रहिए आप अपनी नोटबुक के अंदर, फिर बुक के अंदर अच्छी तरह से नोट्स बनाते रहिए कलाल सर के साथ साथ। ओके, तो हम स्टार्ट करेंगे हम टाइप्स ऑफ पोलिनेशन के अंदर। टाइप्स ऑफ पोलिनेशन के अंदर जो 3 टाइप्स है इसके अंदर सबसे फर्स्ट वाला टाइप देखेंगे हम। तो जो फर्स्ट टाइप है इसको हमने बोला था ऑटोगेमी। सो ऑटोगेमी के अंदर हमने यहाँ पे देखा था कि ऑटोगेमी जो होगा पोलिनेशन, उसके अंदर यहाँ पे जो पोलिनेशन होगा और पोलन ग्रेन का जो सेड होगा वो सेम फ्लावर के अंदर होगा। सेम फ्लावर के अंदर होगा, मतलब यहाँ पे फ्लावर जो होगा वो बाइसेक्सुअल होगा। सो फ्लावर ऑब्वियसली बाइसेक्सुअल, इसलिए प्लांट भी बाइसेक्सुअल होगा। तो वो हम चार्ट थ्रू यहाँ पे समझ चुके थे। तो हम इसको लिखने वाले हैं यहाँ पे। इसका ऑटोगेमी के अंदर क्या होगा, सो पोलिनेशन जो होगा इसके अंदर पोलिनेशन ऑफ एंथर इन सेम फ्लावर। सो पोलिनेशन ऑफ एंथर यहाँ पे सेम फ्लावर के अंदर होगा, मतलब यहाँ पे जो फ्लावर होगा वो बाइसेक्सुअल। तो बाइसेक्सुअल का मतलब क्या है, यहाँ पे जो एंड्रोशियम एंड गाइनोसियम्स होंगे सेम फ्लावर में प्रेजेंट होंगे। अब आपको याद रखना है कि यहाँ पे बाइसेक्सुअल फ्लावर है। यहाँ पे फिगर भी हम ड्रॉ करके समझेंगे अच्छी तरह से। सो फिगर से भी यहाँ पे अच्छी तरह से ड्रॉ करके समझेंगे। This is for okay.
दिस इज फ्लावर स्टॉक, this is calyx, and this is corolla. Okay, मतलब पेटल्स कहलाएगा। इससे बाद यहाँ पे ये जो होंगे इस तरह से फ्लावर, जो बाइसेक्सुअल फ्लावर है, मतलब यहाँ पे ये हुआ एंड्रोशियम फ्लावर, एंड्रोशियम, और ये जो हुआ उसको बोलेंगे गाइनोसियम। सो यहाँ पे ये चीज याद रखना है कि आपको एंड्रोशियम और गाइनोसियम जो है वो सेम फ्लावर के अंदर है, मतलब ये जो फ्लावर है वो बाइसेक्सुअल कंडीशन में, बाइसेक्सुअल फ्लावर, सो बाइसेक्सुअल फ्लावर, सो बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा तो यहाँ पे सपोज कोई प्लांट है, वो प्लांट भी बाइसेक्सुअल होगा, तो ये फ्लावर जो है वो बाइसेक्सुअल है। तो ये जो फ्लावर होगा, ये फ्लावर जो होगा वो बाइसेक्सुअल होगा, तो वो सेम प्लांट में होगा। ओके, मतलब एंड्रोशियम गाइनोसियम वो सेम फ्लावर के अंदर आया है, मतलब ये फ्लावर कहाँ पे है, किसी एक प्लांट के अंदर। यहाँ पे प्लांट भी क्या होगा, प्लांट भी होगा बाइसेक्सुअल। एक प्लांट होगा वो मोनोसियस कंडीशन के अंदर होगा। तो मोनोसियस कंडीशन किसको बोलेंगे, जिसके अंदर यहाँ पे एंड्रोशियम एंड गाइनोसियम दोनों एक ही प्लांट के अंदर प्रेजेंट होगा, एक ही प्लांट के अंदर प्रेजेंट होगा, इसको बोलेंगे हम मोनोसियस कंडीशन। तो ये चीज याद रखना है, यदि प्लांट बाइसेक्सुअल हुआ, यदि प्लांट बाइसेक्सुअल हुआ तो प्लांट हमेशा मोनोसियस कंडीशन में रहेगा। ओके, तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे आपने देखा कि पॉलिनेशन ऑफ एंटर इन सेम फ्लावर, यहाँ पे जो पोलन ग्रेन होगा उसका पॉलिनेशन होगा वो सेम फ्लावर, मतलब सेम सी फ्लावर के अंदर जो स्टिग्मा होगी उस पर वो पोलन सेट होगा। तो यहाँ पे फ्लावर होगा वो बाइसेक्सुअल होगा, बाइसेक्सुअल होगा मतलब यहाँ पे जो 4 वर्ण है फ्लावर के अंदर, बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर, ये बताया गया है। तो यहाँ पे एंड्रोशियम और गाइनोसियम सेम फ्लावर के अंदर है। तो यहाँ पे मैंने प्लांट ड्रॉ किया है, तो प्लांट यदि फ्लावर बाइसेक्सुअल होगा तो प्लांट भी बाइसेक्सुअल होगा, मोनोसियस कंडीशन के अंदर होगा। ओके, तो ये चीज आपको याद रखनी है। ओके, अब हम आगे बात करेंगे कि जो फ्लावर होगा, इसका फ्लावर होगा वो नॉर्मली ओपन पेटल होगा, मतलब एक्सपोज्ड होगा। एक्सपोज्ड का मतलब यहाँ पे खुला होगा, बर्ड स्टेज के अंदर नहीं होगा। ओके, एक्सपोज होगा, केस्मोगेनी टाइप का होगा। तो यहाँ पे जो 4 वर्ण है गाइनोसियम, एंड्रोशियम, कैलिक्स और कोरोला, वो ओपन होगा। ओके, तो कॉमनली और नॉर्मली यहाँ पे ओपन फ्लावर होंगे। सो यहाँ पे कंप्लीट ऑटोगेमी जो होगा, कंप्लीट ऑटोगेमी जो होगा वो होगा इस रेदर रेड, इस रेदर मतलब कंप्लीट ऑटोगेमी को बोलेंगे कि यहाँ पे जो पोलन ग्रेन है, यहाँ पे जो पोलन ग्रेन है उसका सेट जो होगा स्टिग्मा पे, उसी फ्लावर के अंदर जो स्टिग्मा है वहां पे होगा, मतलब उसी
पोलन ग्रेन का जो पोलिनेशन है उसी फ्लावर की स्टिग्मा पे 100% हो तो उसको बोलेंगे हम कंप्लीट ऑटोकेमी। लेकिन यहाँ पे नॉर्मली जो फ्लावर है वो ओपन टाइप के हैं, एक्सपोज्ड है, फुले हुए, तो यहाँ पे थोड़े बहुत परसेंट के अंदर यहाँ पे उधर प्लांट के यहाँ पे जो पोलन ग्रेन है उसका भी पोलिनेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, तो इसलिए यहाँ पे कंप्लीट ऑटोकेमी रेदर रेड। तो जो फ्लावर यहाँ पे नॉर्मली एक्सपोज्ड है, ओपन है, कैसे गेमी टाइप के है, उसके अंदर यहाँ पे कंप्लीट ऑटोकेमी रेदर और रेड होगा। ओके, तो ये याद रखना। इसके बाद आपको याद रखना यहाँ पे कि यहाँ पे जो साइक्लोनी होंगे, साइक्लोनी वो देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे ग्रेट साइक्लोनी देखने को मिलेगी। ओके, सो साइक्लोनी यहाँ पे देखने को मिलेगी। साइक्लोनी इसके बीच में देखने को मिलेगी। एंड्रोसियम है, गाइनोसियम। तो यहाँ पे जिस टाइम पे यहाँ पे एंथर में से पोलन ग्रेन शेड होगा उसी टाइम यहाँ पे जो स्टिग्मा होगा उसको एक्सेप्ट करेगा, मतलब दोनों के अंदर टाइम सेम होगा। ओके, मैच्योरेशन टाइम सेम होगा और एंथर और स्टिग्मा एक दूसरे से क्लोजली होंगे। तो यहाँ पे याद रखना कि इस चीज को हम बोलेंगे साइक्लोनी। मतलब यहाँ पे व्हेन पोलन ग्रेन रिलीज, सो यहाँ पे स्टिग्मा रिसेप्टिविटी के बीच में यहाँ पे साइक्लोनी देखने को मिलेगा। तो ये चीज आप याद रखना। सो यहाँ पे जो साइक्लोनी देखने को मिलेगी वो पोलन ग्रेन शेड एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी के बीच में साइक्लोनी देखने को मिलेगी और पोलन ग्रेन जो होंगे एंड स्टिग्मा एंड पोलन ग्रेन एंड स्टिग्मा जो होगा वो क्लोज ऑटोकेमी के अंदर यहाँ पे एंड्रोसियम गाइनोसियम जो है वो, एंड्रोसियम है वो मेल सेक्स ऑर्गन है, गाइनोसियम है वो फीमेल सेक्स ऑर्गन है। तो एंड्रोसियम के अंदर यहाँ पे पोलन ग्रेन प्रोड्यूस होगा, गाइनोसियम के अंदर जो स्टिग्मा होगा वो रिसेप्टेबल होगा पोलन ग्रेन जो शेड होगा उसके लिए। तो ये जब पोलन ग्रेन रिलीज होगा तभी यहाँ पे जो स्टिग्मा है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की पिस्टल्स की वो उसके लिए रिसेप्टर बनेंगे। मतलब यहाँ पे दोनों का डेवलपमेंट टाइम है वो सेम टाइम है, सेम टाइम में ही वो मैच्योर होगा। तो जब एंड्रोसियम के अंदर यहाँ पे एंथर का डेवलपमेंट होगा, एंथर में से पोलन ग्रेन बनेंगे, इसके बाद उसका शेड होगा, उसी टाइम यहाँ पे गाइनोसियम के अंदर कार्पेल्स का डेवलपमेंट होगा। ओके, सो यहाँ पे एम्ब्रियो सेल का डेवलपमेंट होगा। मतलब दोनों के अंदर जो टाइम होगा डेवलपमेंट का वो सेम टाइम होगा। इसको बोलते हैं साइक्लोन। तो साइक्लोन का मतलब यहाँ पे पोलन ग्रेन जो सेट होगा तभी स्टिग्मा यहाँ पे रिसेप्टिविटी। तो ये दोनों की चीज के बीच में यहाँ पे ग्रेट साइक्लोनी होगी। और दूसरी बात यहाँ पे पोलन ग्रेन एंड स्टिग्मा दोनों एक दूसरे से ज्यादा क्लोज होते हैं तभी ऑटोकेमी हो पाएगा। ज्यादा दूर होगा तो ऑटोकेमी हो नहीं पाएगा। ओके, या तो उसमें उसके लिए होगी। तो ये पॉइंट भी आप याद रखना। अब हम आगे देखेंगे कि कुछ प्लांट ऐसे भी हैं, सम प्लांट जो हैं। तो सबसे पहले नोट डाउन कर दीजिए आप अच्छी तरह से, इसके बाद देखेंगे। अब हम आगे देखेंगे कि जो सम प्लांट हैं, सम
फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वायला, एग्जाम्पल यहाँ पे का वायला, ब्लू, पेंसी। इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल है वो ऑक्जेलिस कोमेलिना, ऑक्जेलिस तो ये सब प्लांट है, इसके अंदर 2 टाइप्स के फ्लावर होंगे, 2 टाइप्स के फ्लावर्स होंगे। सो ये जो फ्लावर्स होंगे 2 टाइप्स के होंगे, तो 2 टाइप्स के कौन से होंगे? फर्स्ट इज कैस्मोकेमस और दूसरा होगा क्लिस्टोगेमस। ओके, तो ये भी याद रखना, फर्स्ट होगा वो कैस्मोकेमस, दूसरा होगा उसको बोलेंगे क्लिस्टोगेमस, क्लिस्टोगेमस। ओके, सो यहाँ पे बोलेंगे क्लिस्टोगेमस। अब कैस्मोकेमस फ्लावर किसको बोलेंगे और क्लिस्टोगेमस फ्लावर किसको बोलेंगे? तो जो फ्लावर यहाँ पे ओपन टाइप में, या यहाँ पे जो बोलेंगे कि वो फ्लावर्स जो है खुले हुए। ओके, मतलब यहाँ पे बड़ी स्टेज का डेवलपमेंट के बाद यहाँ पे खुल जाते हैं, पेटल्स खुल जाता है, कैलिस खुल जाता है। तो यहाँ पे एक्सपोज्ड टाइप के होंगे फ्लावर, एक्सपोज्ड टाइप में होंगे, खुले हुए। सो उसको बोलेंगे हम कैस्मोकेमी टाइप के फ्लावर। ओके, तो यहाँ पे एक्सपोज्ड करेगा वो क्लिस्टोगेमी के अंदर क्या होगा? क्लिस्टोगेमी के अंदर यहाँ पे फ्लावर्स विच डू नॉट ओपन एट ऑल। ओके, सो फ्लावर्स होंगे, फ्लावर्स नेवर ओपन। ओके, मतलब वो हमेशा बॉडी स्पेस के अंदर ही होगा। और यहाँ पे इस तरह से लिखते हैं फ्लावर्स नेवर एक्सपोज्ड। ये चीज को याद रखनी है। तो क्लिस्टोगेमी फ्लावर्स के अंदर यहाँ पे जो एंथर का डेहिसेंस होगा, यहाँ पे रखना, क्लिस्टोगेमी के अंदर जो एंथर का डेहिसेंस होगा, डेहिस जो होगा एंथर का, वो ऑन स्टिग्मा, ऑन स्टिग्मा वो होगा इन बॉडी स्पेस के अंदर, बॉडी स्पेस के अंदर ही होगा। सो ये चीज याद रखना, इन बॉडी स्पेस के अंदर ही यहाँ पे इसका पोलिनेशन होगा। ओके, यहाँ पे जो होगा उसके अंदर बर्ड स्पेस के अंदर ही हो रहा है, इसलिए यहाँ पे नेवर चांस, नेवर चांस ऑफ क्रॉस पोलिनेशन। यहाँ पे क्रॉस पोलिनेशन के चांसेस नहीं है, क्योंकि फ्लावर एक्सपोज्ड ही नहीं हो रहा है। फ्लावर एक्सपोज्ड ही नहीं होगा तो यहाँ पे जो उधर कंटामिनेशन होंगे पोलन ग्रैंड के, वो यहाँ पे फ्लावर के स्टिग्मा से अटैच ही नहीं हो पाएंगे। ओके, क्योंकि जो फ्लावर है वो बॉडी स्टेज के अंदर है। ओके, तो आपको ये याद रखना है, इसको बोलेंगे क्लिस्टोगेमी फ्लावर्स के अंदर बात करते हैं। तो ऑटोगेमी के अंदर यहाँ पे कुछ प्लांट ऐसे हैं जिसके अंदर 2 टाइप के फ्लावर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। सो 2 टाइप्स के फ्लावर होंगे इसके अंदर। तो
उसी प्लांट के अंदर केस्मोगेमी फ्लावर भी होगा और उसी प्लांट के अंदर क्लिस्टोगेमी फ्लावर्स भी होगा। ओके, तो यहाँ पे याद रखना कि इसके एग्जाम्पल क्या है, वायला, ब्लूपेंसी, ऑक्जेलिस, ओमेलिना। तो उसके अंदर 2 टाइप्स के जो फ्लावर होंगे वो केस्मोगेमस। तो केस्मोगेमस फ्लावर्स किसको बोलेंगे, जो ओपन टाइप के हैं, जो एक्सपोज्ड है। ओके, मतलब बड़ी स्पेस के अंदर डेवलपमेंट होने के बाद वो खुल जाते हैं, उसके पेटल्स खुल जाते हैं, कैलिस खुल जाते हैं। तो यहाँ पे जो स्टिग्मा एंड एंथर्स होंगे वो भी एक्सपोज्ड होंगे। अब हम क्लिस्टोगेमी किसको बोलेंगे, क्लिस्टोगेमी का मतलब यहाँ पे फ्लावर्स नेवर ओपन, कोई भी कंडीशन के अंदर यहाँ पे ओपन नहीं होंगे, वो हमेशा बर्ड स्टेज के अंदर होगी, हमेशा बर्ड स्टेज के अंदर ही होगी आफ्टर डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर। ओके, तो उसका डेवलपमेंट हो जाने के बाद ही वो उसी स्टेज के अंदर रहेंगे। सो मैच्योर हो जाएंगे तभी वो बर्ड स्टेज के अंदर ही रहेंगे। तो यहाँ पे जो फ्लावर होगा उसका एंथर का जो डेली सेल्स होगा स्टिग्मा पर, वो बर्ड स्टेज के अंदर ही होगा। तो बर्ड स्टेज के अंदर ही यहाँ पे क्लोज्ड टाइप के फ्लावर है, मतलब यहाँ पे उधर कंटामिनेशन पोलिन ग्रैंड के हैं जो दूसरे फ्लावर से आने के चांसेस है वो नहीं होगा। ओके, 100% नहीं होगा, मतलब यहाँ पे नेवर चांस ऑफ क्रॉस पोलिनेशन का होने का चांसेस ही नहीं है यहाँ पे। ओके, तो इसलिए लिखा यहाँ पे नेवर चांस ऑफ क्रॉस पोलिनेशन। तो ये चीज भी याद रखना कि यहाँ पे क्लिस्टोगेमी के कुछ एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। तो एडवांटेज ये है कि यहाँ पे जो वेराइटी होगी वो प्योर मिलेगी। ओके, तो एडवांटेज की बात करें, एडवांटेज की बात करें यहाँ पे प्योर जीनेटिक कॉम्बिनेशन रहेगा, जीनेटिक कॉम्बिनेशन बना रहेगा प्लांट के अंदर, मतलब जो जीनेटिक स्ट्रक्चर जो पेरेंट का है वही प्रोजेनी के अंदर यहाँ पे बना रहे हैं। सो यहाँ पे डिसएडवांटेज ये है कि इसके अंदर जो जेनेटिक वेरिएशन के चांसेस है उसी प्लांट के सिवाय यहाँ पे जो जेनेटिक वेरिएशन है वो ज़्यादा नहीं होगा, वो नहीं हो पाएगा। तो ये भी याद रखना। ओके, तो ये बात की हमने ऑटोगेमी टाइप के पोलिनेशन के बारे में। तो इसके अंदर हमने देखा कि ऑटोगेमी वो सेम फ्लावर में होगा, सेम फ्लावर में होगा मतलब यहाँ पे बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा तो प्लांट भी बाइसेक्सुअल होगा, तो प्लांट बाइसेक्सुअल होगा तो मोनोसियस कंडीशन के अंदर होगा। ओके, तो मोनोसियस कंडीशन के अंदर होगा तो यहाँ पे याद रखना जो मोस्टली जो फ्लावर होंगे वो केस्मोगेमी, मतलब यहाँ पे डेवलपमेंट के बाद वो बर्ड स्टेज में से ओपन हो जाएंगे, इसको बोलेंगे केस्मोगेमी फ्लावर। तो यहाँ पे केस्मोगेमी फ्लावर के अंदर एंथर और स्टिग्मा वो एक्सपोज्ड टाइप के होते हैं। तो यहाँ पे ये भी आपको याद रखना है। लेकिन यहाँ पे कुछ प्लांट ऐसे हैं वायला, ऑक्जेलिस, ओमेलिना, तो उसके अंदर यहाँ पे 2 टाइप्स के फ्लावर्स मिलेंगे। 2 टाइप्स के फ्लावर मतलब एक ही प्लांट के अंदर 2 टाइप के फ्लावर होंगे, क्लेस्मोगेमी एंड क्लिस्टोगेमी। तो क्लेस्मोगेमी फ्लावर जो होंगे वो एक्सपोज्ड फ्लावर होंगे, क्लिस्टोगेमी होंगे वो नेवर ओपन होंगे। सो ये नेवर ओपन होंगे मतलब यहाँ पे जो रेड सेल्स है स्टिग्मा के अंदर बॉडी स्पेस के अंदर ही होगा, तो यहाँ पे नेवर चांसेस होगा क्रॉस पोलिनेशन का। ओके, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। इसके बाद एडवांटेज और डिसएडवांटेज जेनेटिक वेरिएशन होगा इसके अंदर, क्लिस्टोगेमी के अंदर वो ज्यादा नहीं हो पाएगा। ओके, तो ये चीज याद रखना। इसके डिसएडवांटेज भी हैं, एडवांटेज। ये नोट डाउन कर लीजिए इतना से। आगे सेकंड टाइप के बारे में बात करेंगे जो है गार्डेनोगेमी। गार्डेनोगेमी जो है इसके अंदर यहाँ पे याद रखना कि जो फ्लावर होगा वो यूनिसेक्सुअल होगा,
फ्लावर यूनिसेक्सुअल हुआ मतलब यहाँ पे मेल फ्लावर डिफरेंट होगा और फीमेल फ्लावर डिफरेंट होगा। ओके, तो ये जो होगा वो यूनिसेक्सुअल कंडीशन के अंदर होगा। बट जो प्लांट होगा वो होगा बाइसेक्सुअल। प्लांट बाइसेक्सुअल मतलब वो मोनोसियस कंडीशन के अंदर होगा। ये याद रखना, मोनोसियस कंडीशन के अंदर होगा। सो इसको एक फिगर को हम समझ रहे हैं। यहाँ पे जो प्लांट है, सपोज ये मेल फ्लावर है और ये फीमेल फ्लावर है। तो ये प्लांट होगा, दिस इज प्लांट, दिस इज male flower, this is female flower। ओके, सो जो फ्लावर है वो यूनिसेक्सुअल है, फ्लावर यूनिसेक्सुअल। लेकिन जो मेल और फीमेल फ्लावर है वो यूनिसेक्सुअल है, बट ये टू टाइप के जो फ्लावर है वो सेम प्लांट के अंदर है। मतलब सेम प्लांट के अंदर थोड़ी सी और मतलब जो प्लांट होगा वो बाइसेक्सुअल होगा। सो बाइसेक्सुअल हुआ मतलब प्लांट मोनोसियस कंडीशन के अंदर होगा, मोनोसियस कंडीशन के अंदर। ये चीज याद रखना। तो यहाँ पे फंक्शनली जो होगा, यहाँ पे जो पॉलिनेशन जो होगा, ये चीज याद रखना। कभी कभी एमसीक्यू में आता भी है, नेट में खास आएगा कि गाइडियन के अंदर जो पॉलिनेशन होगा, पॉलिनेशन जो होगा वो फंक्शनली यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन होगा, लेकिन यहाँ पे जेनेटिकली जो होगा वो ऑटोगेनिक टाइप का होगा। जेनेटिकली ये ऑटोगेनिक टाइप का, ये चीज खास याद रखना, खास आएंगे। दिस इज IMP, शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर भी पूछ सकता है ना। तो यहाँ पे आपको याद यही रखना है दोस्तों कि जो काइटोन गेमिंग है इसके अंदर फ्लावर यूनिसेक्सुअल होगा, मेल फीमेल फ्लावर अलग होगा। तो प्लांट बाइसेक्सुअल होगा, मोनोसियस कंडीशन के अंदर होगा। ये फिगर को आप समझ सकते हो, पूरी कंडीशन कैसी है इसके अंदर होगी। तो यहाँ पे जो मेल फ्लावर है, मेल फ्लावर का यहाँ पे पॉलिनेशन होगा बाय डिफरेंट एजेंट। ओके, बाय डिफरेंट एजेंट के थ्रू यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन होगा। ओके, फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन है, मतलब यहाँ पे फ्लावर यूनिसेक्सुअल है, दोनों एक ही फ्लावर के अंदर नहीं है, फ्लावर स्टिग्मा। तो यूनिसेक्सुअल है, तो यूनिसेक्सुअल तो इसका जो पोलन ग्रैंड होगा, पोलन ग्रैंड जो होगा उसको यहाँ तक जाने के लिए कोई एजेंट की जरूरत होगी, एजेंट की जरूरत होगी। तो यहाँ पे पॉलिनेटर की जरूरत होगी, पॉलिनेटर मतलब इंसेक्ट वगैरह। तो ये जो होगा फंक्शनली, तो फंक्शनली ये हुआ क्रॉस पॉलिनेशन। ओके, क्रॉस पॉलिनेशन। तो फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन होगा, लेकिन जेनेटिकली मतलब यहाँ पे जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर है दोनों एक ही प्लांट के अंदर आए हैं, मतलब उसका जेनेटिक स्ट्रक्चर सेम होगा। ओके, ये दोनों फ्लावर के अंदर जेनेटिक स्ट्रक्चर सेम होगा, मतलब इसको क्या होगा, जेनेटिकली वो ऑटोगेनिक, क्योंकि वो सेम प्लांट के अंदर उसका पॉलिनेशन हो रहा है। यदि डिफरेंट प्लांट के अंदर होता तो यहाँ पे जेनेटिकली डिफरेंट अप होते प्लांट, लेकिन सेम फ्लावर के अंदर है, मतलब दोनों फ्लावर का जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन एक ही है, इसलिए यहाँ पे बोलते हैं जेनेटिकली ऑटोगेनिक, फंक्शनली जैसा है क्रॉस पॉलिनेशन। तो ये चीज याद रखना आईएमपी है बहुत ही, और अच्छी तरह से आपकी किताब के अंदर नोट डाउन कर देना। इस तरह से ये फिगर भी ड्रॉ कर देना ताकि आपको याद रहे अच्छी तरह से। ओके, तो ये नोट डाउन कर दीजिए आप अपने नोटबुक के अंदर। अब हम देखेंगे लास्ट टाइप के पॉलिनेशन इसके बारे में, ज़ेनोमिक
तो यहाँ पे आ जाएगा जो जेनोगेमी है, जेनोगेमी टाइप का जो पोलिनेशन है इसके अंदर फ्लावर यूनिसेक्सुअल होंगे, यूनिसेक्सुअल। सो यूनिसेक्सुअल फ्लावर है मतलब यहाँ पे मेल फ्लावर अलग है और फीमेल फ्लावर अलग है। तो मेल और फीमेल फ्लावर डिफरेंट होंगे और जो प्लांट होगा वो भी यूनिसेक्सुअल होगा, यूनिसेक्सुअल। तो प्लांट भी यूनिसेक्सुअल है मतलब यहाँ पे मेल प्लांट अलग होगा और फीमेल प्लांट भी अलग होगा। तो यहाँ पे दोनों यूनिसेक्सुअल है, प्लांट भी यूनिसेक्सुअल है, फ्लावर भी यूनिसेक्सुअल। तो इसको हम यहाँ पे एक फिगर को समझेंगे। सपोज ये प्लांट है, इसके अंदर ओनली मेल फ्लावर आए हुए और ये जो प्लांट है इसके अंदर ओनली फीमेल फ्लावर आए। तो दिस इज मेल फ्लावर ओनली, दिस इज फीमेल फ्लावर। ओके, सो यहाँ पे क्या होगा, ये जो प्लांट होगा, ये वाला जो प्लांट है वो मेल प्लांट होगा और ये वाला जो प्लांट है वो फीमेल प्लांट होगा। ओके, तो ये प्लांट का जो एंथर के अंदर पोलन ग्रेन यहाँ पे प्रोड्यूस होंगे, तो वो पोलन ग्रेन ट्रांसफर होंगे बाय डिफरेंट एजेंट से यहाँ पे स्टिग्मा, स्टिग्मा। तो ये डिफरेंट एजेंट से यहाँ पे ट्रांसफर होंगे, डिफरेंट एज प्लांट्स लाइक एज बर्ड्स, इंसेक्ट्स, एयर, ओके, वाइंड, वाटर बोल सकते हैं। तो उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि यहाँ पे जो एक प्लांट है इस पर ओनली मेल फ्लावर है, मेल फ्लावर है, और दूसरा प्लांट है उस पर ओनली फीमेल फ्लावर। सो मेल फ्लावर का जेनेटिक स्ट्रक्चर अलग है, जेनेटिक स्ट्रक्चर इसका अलग है, इसका भी जेनेटिक स्ट्रक्चर अलग है। सो ये दोनों जेनेटिकली डिफरेंट होंगे। ओके, तो यहाँ पे याद रखना कि यहाँ पे जो क्रॉस पोलिनेशन होगा, तो क्रॉस पोलिनेशन जो होगा, क्रॉस पोलिनेशन में यहाँ पे जो एंथर होगा, एंथर्स, एंथर्स का भी यहाँ पे एंथर्स और स्टिग्मा, स्टिग्मा, एंथर एंड स्टिग्मा दे आर जेनेटिकली डिफरेंट। तो डिफरेंट क्यों होंगे, क्योंकि यहाँ पे प्लांट यूनिसेक्सुअल है, प्लांट यूनिसेक्सुअल है, जिसका प्लांट का जेनेटिक स्ट्रक्चर अलग होगा, ये प्लांट का भी जेनेटिक स्ट्रक्चर अलग होगा। ओके, तो ये प्लांट पे ओनली मेल फ्लावर प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये प्लांट पे ओनली फीमेल फ्लावर प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो मेल और फीमेल फ्लावर डिफरेंट प्लांट पे प्रोड्यूस हो रहे हैं, मतलब प्लांट यूनिसेक्सुअल हुआ, प्लांट यूनिसेक्सुअल हुआ। तो प्लांट यूनिसेक्सुअल होगा, उसका जेनेटिक स्ट्रक्चर भी डिफरेंट होगा। तो यहाँ पे जो मेल प्लांट पे एंथर प्रोड्यूस होगा, फीमेल प्लांट पे स्टिग्मा प्रोड्यूस होगा, तो उनका दोनों का जेनेटिक स्ट्रक्चर भी डिफरेंट होगा, जेनेटिकली डिफरेंट होगा। तो ये इसी टाइप के अंदर जेनेटिकली डिफरेंट जो देखने को मिलेगा वो इसी टाइप के पोलिनेशन के अंदर देखने को मिलेगा। और यहाँ पे जो प्लांट होगा वो डाइसियस कंडीशन के अंदर होगा। डाइसियस मतलब यहाँ पे एक प्लांट के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, दूसरे प्लांट पे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब हम
इस लेक्चर में देख चुके ये तीनों जो टाइप्स हैं कोऑर्डिनेशन के, इसके बारे में डिटेल में हमने देखा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर देखेंगे टाइप्स ऑफ एजेंट्स, मतलब जो एजेंट हैं कोऑर्डिनेशन के लिए वो कौन कौन से हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। ओके, तो ये आप अच्छी तरह से नोट्स बना लीजिए।